उठाए फिरो कोई अच्छी बात नहीं है। इनकी बात सुनकर वो कहने लगा, क्या हो गया है बाबा जान? आप लोग की सोच इतनी इस कदर छोटी कैसे हो सकती है? बाबा जान देखें, वो बचपन से मेरे साथ होती है। महज 5 साल की थी जब से वो मेरे पास होती है बाबा। 10 साल का टाइम कुछ कम नहीं होता। 10 साल मुसलसल इसने मेरे साथ गुजारे हैं। मेरे कमरे में रहते हुए आप हमेशा कहते थे कि मेरे लिए वो एक अहम है, मैं इसके लिए अहम हूँ। तो अब आप मुझे इससे दूर करना क्यों चाहते हैं? इसने गुस्से में कहा था। इससे बहुत बुरा लगता था जब कोई भी इसे नौशे से दूर रहने का कहता था। सामने बैठी तलाल खान कहने लगे, हाँ मुझे भी मालूम है तुम इससे दूर नहीं जाना चाहते, तुम्हें बहुत बुरा लगता है इससे दूर जाना। इसी वजह से मैंने फैसला किया है, मैं तुम दोनों का निकाह करवा देता हूँ। देखो वो औरत साथ है और तुम एक मर्द हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो। ये बात सुनकर बेराम खान के माथे पर बिल पड़ने लगे। कहने कहने लगा, बाबा मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि मैं इस पर गलत निगाह रखता हूँ? बाबा आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? बेहराम खान का तो दिमाग घूम चुका था। कहने लगा, मैं इतने सालों में इसे हमेशा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया। वो कहने लगे, तो फिर कभी तुमने इसे अपनी बहन क्यों नहीं कहा? वो कहने लगा, बाबा खुदा के लिए मैं नहीं इसे बहन कह सका तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत निगाह से देखता हूँ। बाबा देखें, एक बात के पीछे नहीं पड़ जाया करें। मेरे लिए वो छोटी है और मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वो कहने लगा, ठीक है, कल इसकी शादी करनी है तो दूर करना ही होगा ना। ये बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बेराम खान के दिल को मट्टी में मसल दिया। वो कहने लगा, बाबा प्लीज, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं पहले ही बहुत ज्यादा थका हूँ, मुझे सोना है। वो कहने लगे, देखो मैं दोबारा तुम्हें इसके कमरे के आसपास ना देखूं, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। वो कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं रही। जब इसका जी चाहता है उठा के उठा के तुम्हारे कमरे में चली जाती है। इससे भी समझाओ और खुद भी इस बात को समझने की कोशिश करो, वरना तुम और इसके साथ निकाह कर लो। कहने लगा, बाबा जान अभी ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है हम दोनों के दरमियान उम्र का कितना फर्क है? पूरे 18 साल। मैं इससे बड़ा हूँ, इसके बावजूद आप कह रहे हैं मैं इससे शादी कर लूं? बाबा देखें, ये इस पर जुल्म होगा। वो कहने लगे, जब तुम इसे किसी और के पास जाने नहीं देना चाहते, कहीं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हें बस इसके साथ शादी भी करना चाहते हो तो तुम चाहते हो? वो गुस्से में बोले और आज पहली दफा इन्हें इस कदर गुस्सा आया था। बेराम खान खामोश हो चुका था। कहने लगा, बाबा मैं आपको कल सोचकर बताऊंगा मुझे क्या करना है, लेकिन कभी भी इसे खुद से दूर नहीं कर सकता, कभी भी इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। तुम मेरे कमरे में ना आया करो, मुझसे दूर ना रहा करो। बाबा आप ही आप ये खुश फहमी है कि मैं इसे दूर चला जाऊंगा, वो मेरे बगैर रह सकती है या मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, आपको ये बात समझने की जरूरत है। ये कहकर वो खामोश हो चुका था। तलाल खान के कहने लगे, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजीद फोर्स नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर तुम इसके साथ निकाह कर लेते हो तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। बेशक वो तुम्हारे कमरे में आए, तुम उसके कमरे में जाओ, लेकिन कभी मैं ये नहीं कहा कि निकाह के बगैर तुम दोनों को इतनी आज़ादी नहीं दे सकता। बहराम खान कहने लगा, बाबा मुझे नहीं मालूम था आपकी सोच भी इस कदर छोटी होगी। इतनी छोटी इस बात का आप इतना बड़ा इशू बना लेंगे। मैं आपको सुबह तक सोच के बताता हूँ। ये कहकर बिराम अपने कमरे में आ चुका था और इसे अब समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। एक लम्हे के लिए इसने सोचा वो बाबा को बोल देता है कि वो दोबारा अनोशे के कमरे में नहीं जाएगा और ना इसे अपने कमरे में आने देगा। अगले अगले ही लम्हे इसका मासूम सा चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमने लग गया। जब वो बचपन में इसके पास होती थी, इसके सीने पर सर रखकर इसे ये कहती थी, आप कभी नहीं ना मुझे छोड़ेंगे? मेरे मामा बाबा की तरह कभी छोड़ के तो नहीं ना जाएंगे ना? आप हमेशा मेरे पास रहेंगे ना? इसकी ये बातें जब इसके कानों में गूंजती तो इसे बहुत अजीब महसूस होता। वो कैसे इसे खुद से दूर कर सकता था? रात भर ये सोचते सोचते सुबह तक इसके सर में दर्द होने लगी थी। वो रात भर नहीं सो सका था।
सुबह अपने बाबा के पास आया, कहने लगा, बाबा जान, मैं अनुषा के साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। इसकी बात सुनकर सबका दिमाग घूम चुका था। तो कहने लगे, ये क्या तुम कह रहे हो? अनुषा के साथ निकाह तुम करना चाहते हो? पागल हो गए हो? वो कहने लगा, मम्मा, क्या हो गया? बाबा की यही ख्वाहिश है कि मैं नौशे के साथ निकाह कर लूं, तो मुझे मजबूरी नौशे के साथ निकाह करना पड़ेगा। ये कहकर इसने नाश्ता भी नहीं किया और वहां से चला गया। नौशे कहने लगी, ताया जान, ये बहराम क्या बोल रहे हैं? बोल के गए हैं मैं वो मेरे साथ शादी करेंगे, मुझे अपनी दुल्हन बनाएंगे, मैं बहराम की दुल्हन बनूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। इस वक्त वो कोई पागल ही लग रही थी। इसके लबों पर जिस कदर मुस्कुराहट छा गई थी, वो बहराम खान जो के बाहर निकल रहा था, इसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए रुक गया। जब वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी, मैं बहराम खान की दुल्हन बनूंगी, वो इस कदर खुश खुश हो रही थी। मतलब इतना तो जानती थी कि शादी क्या होती है। इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी जितना अब तक बहराम इसे समझता आया था। इसने इस चीज ने इस चीज ने तो इबराम खान को डिस्टर्ब किया था कि वो बुरी हो चुकी है। सच में इसे हर लम्हा इसके कमरे में चू नहीं आना चाहिए। एक मर्द था, और मर्द कभी भी बहक सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात बहराम को वापस आने में काफी देर हो चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में गया तो सामने बेड पर आज वो फिर सो रही थी। बहराम खान इसके माथे पर बल पड़े, और वो इसे जगाने लगा। इसकी आंख खुली और सामने बहराम खान को देखकर कहने लगी, आपने आने में इतनी देर की कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें यूं मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब, क्यों नहीं आना चाहिए? ये कोई मैं बरी नहीं, मेरा जब जी चाहेगा मैं तब आपके कमरे में आऊंगी। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, बेशक मेरी जान, जब आपका जी चाहे कमरे में आ जाना, लेकिन बस एक दफा हमारा निकाह हो जाए, इसके बाद जब आपने आना हो आ जाइएगा। वो कहने लगी, आपको पता है, मेरी दोस्तों ने मुझे मुझे शादी के बारे में पता पता नहीं क्या कुछ बताया। मैं तो अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कब हमारी शादी होगी? इसकी बात सुनकर बेहराम मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी शादी तो नहीं होगी, अभी तो सिर्फ हमारा निकाह होगा। शादी तो तब होगी जब आप बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, तब होगी, ना तो अभी आप छोटी हो। इसकी गाल खींचता हुआ कह रहा था। वो मुस्कुराई जा रही थी। कहने लगी, आपको पता है, बिल्ली दोस्तें कहती हैं तुम्हारा बहराम खान इतना प्यारा है, वैसे आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराते हुए इसे बताई जा रही थी, और वो इसकी बातों से सुने जा रहा था। न जाने इसकी बातें सुनते सुनते बहराम खान की निगाहें इसके लबों पर टिक गई थी। गुलाब से होंठ जो मुसलसल हिले जा रहे थे। वो न जाने कुछ बोली बोली जा रही थी। बहराम खान की निगाहों में मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो छोटी सी बच्ची कल तक जिसे वो छोटी छोटी कहता आया, न जाने इस क्यों इसे अजीब अंदाज में देखे जा रही थी। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। अजीब से जज्बात दिल में पैदा हो रहे थे। इसका जी चाह रहा था कि सामने बैठी लड़की को अपनी बाहों में भर भर ले। आज से पहले इसे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था, लेकिन आज न जाने क्यों इसको ऐसे ख्यालात आ रहे थे। शायद ये भी लोगों के इसके घर वालों की मेहरबानी थी, जो इन्होंने इसके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा डाल दिया था। वो गहरी सांस लेती हुई कहने लगी, चले ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, वरना फिर ताई जान ये या ताया जान ने देख लिया तो आपको डांट पड़ेगी। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगी, और जब वे बेहराम खान ने इसकी कलाई पकड़ी तो इसे बेड की तरफ धक्का दिया। घबरा गई। बेहराम खान बेहराम खान की ये हरकत देखकर कहने लगी, वापिस ना जाओ आज। इससे पहले कुछ बोलती, कहना मुझे तुम्हें सुनना है। वो बहके हुए अंदाज में कह रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा नशा उतर रहा था। मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रहा था। इसकी निगाहों निगाहों से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो एक लड़की थी, और इसे महसूस हो रहा था वो बहुत अजीब तरह से इसे देखे जा रहा था। आज पहली दफा इस मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। वो कांपते हुए लबों के साथ बोले जा रही थी। बेराम खान कहने लगा, तुम्हें
तुम्हें तो मेरी दुल्हन बनने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तभी तो तुम्हें तुम्हें डर लगेगा ना, मेरे पास आते हुए, मेरे करीब आते हुए। वो सरगोशियाना अंदाज में कह रहा था। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन बहराम खान ने इसकी कलाई पकड़ ली थी। कहने लगा, तो आप मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं लेके आए? शादी के बाद दुल्हन तो अपने कमरे में चली जाती है ना। आप मुझे अपने कमरे में नहीं लेके आए। मुझे वापस आपके मम्मा ने क्यों मेरे कमरे में भेज दिया? इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, मेरी जान, अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है ना। जब रुखसती रुखसती होगी ना, तब आप मेरे कमरे में आओगी। वो मुस्कुराते हुए इसे समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। वो कहने लगी, अब तो मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ। मुझे आपके कमरे में ही रहना है। मुझे नहीं अपने कमरे में सोना। वहां पे अकेले मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, मेरी जान देख लो, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरे कमरे में सोकर फिर मैं जो करूंगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे आपके कमरे में रहना है। वैसे भी मेरे दोस्तों मेरे दोस्तें कहती हैं शादी के बाद बीवी अपने शोहर के कमरे में रहती है। वैसे भी आज हमारी सुहाग रात, तो आप फिर क्यों सो रहे हैं? उठे ना। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ बातें बातें किए जा रही थी। इसकी बातें सुनकर एक लम्हे के लिए तो बहराम खान का दिमाग घूम चुका था। वो कहने लगा, ये क्या तुम फजूल किस्म की बातें कर रही हो? और ये कैसी फजूल तुम्हारी दोस्तें तुम्हें बातें बताती हैं? वो कहने लगी, क्या मतलब है? आप मेरे दोस्तों को फजूल बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, आराम से जाकर सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। बहराम खान को इसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। ऐसी छोटी उम्र की लड़कियां से ऐसी बातों की हरगिज तवज्जो को नहीं कर सकता। वो गुस्से में इसे देखे जा रहा। वो इसे झिझोर कर उठाती हुई कहने लगी, उठे ना। मुझे आप पता है आप ऐसे क्यों सो सकते हैं? तो अभी तो हमारा निकाह हुआ है। मुझे अपने कमरे में नहीं जाना। वो गुस्से में कहने लगा, देखो सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। क्यों अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? वो गुस्से में कहने लगा। तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं सोना। मुझे मेरी मुंह दिखाई दें, वो भी चाहिए। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसे कौन कहता है? अब मुझे अपने कमरे में नहीं जाना। वो जिद लगाकर बैठी हुई अपने फूल भी नहीं लगाए, कमरे को भी नहीं सजाया। वो गुस्से में कहने लगा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आज पहली दफा बहराम खान को ऐसी फजूल बातों पर इस कदर गुस्सा आया हुआ था। लेकिन वो हमेशा इसे मासूम समझता था। लेकिन इस वक्त वो जिस अंदाज में बातें की जा रही थी, बहराम खान को तो दिमाग घूम चुका था। इसने एकदम से अपने ऊपर से कंबल उतार कर दूर फेंका और इसे कंधों से पकड़कर बिठा बेड पर बिठाता हुआ कहने लगा, एक चीज से तुम्हें मना कर रहा हूं, तो तुम एक बात तो तुम एक बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? खबरदार, जो दोबारा तुमने किसी किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, आराम से सो जाओ अपने कमरे में। इसने बहराम खान के गिरेबान से पकड़कर अपने करीब किया। मुझे नहीं मुझे सोने जाना। आपको समझ क्यों नहीं आती? वो कहने लगा, मुझे लगता है तुम्हें अभी मालूम नहीं, जो तुम फरमाइश कर रही हो, तो डिमांड कर रही हो, वो हकीकत में है क्या? मैंने अपना असली रूप दिखाया तो तुम मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो जिस तरह तलक लहजे में बात कर रहा था, अनुषा को लगा कि जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। वो डर भी रही थी, लेकिन बार बार जिद भी कर रही थी। इसे ऐस, इसे यही लग रहा था वो इसकी हर जिद पूरी करेगा। लेकिन जब बहराम खान को इसे देखकर अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से अब वो इसे कमरे से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जा रही थी। इसने गुस्से में इसके बाजू से पकड़ा, कमरे से बाहर निकाल दिया। दरवाजे पर वो दस्तक देने लगी, कहने लगी, मुझे नहीं अपने कमरे में जाना। मैं आपकी बीवी हूँ, आपने मेरे साथ निकाह किया है ना, तो मुझे अब आपके साथ रहना है। प्लीज दरवाजा खोलें। वो रोते हुए बोली जा रही थी। बैराम खान के दिल को कुछ हुआ था। हमेशा बचपन से इसका ख्याल रखता आया था।
जिस तरह लाड प्यार से इसे पाला था, 5 साल की वो बच्ची थी जब इसके पास आई थी, कितनी इससे मोहब्बत करता था। अब यूं रोज सरक रही थी। बैराम खान इसकी खातिर इसे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की अपने साथ कुछ करवाना चाहती थी। बैराम ने गुस्से में कमरे का दरवाजा खोला और इसे बाजू से पकड़ कर लाकर पेटर पर पटक दिया। कहने लगा, ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? ये फजूल बातें तुमने किस से सुनी हैं? बताओ मुझे। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो। अच्छा, कल को 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो क्या तुम इन्हें संभाल लोगी? इस वजह से बेराम के सोए हुए जज्बात मत जगाओ। वो संजीदगी से बोल रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता। आपके कमरे में रहना है, मुझे आपके पास सोना है, कमरे में आपकी बीवी हूँ। आपने मेरे साथ निकाह किया। आपने मेरे साथ निकाह किया है ना? मैं नहीं मानती कोई बात, मुझे बस आपके साथ रहना है। अपने जानबूझकर मुझे खुद से दूर किया हुआ है। मैं अच्छी नहीं हूँ, ना मैं प्यारी भी हूँ, इस वजह से ऐसे तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, देखो अभी एक ही दिन हुआ निकाह को हुआ, तुमने फौरन ही बच्ची को डांट दिया। वो कह रही है, बहराम ने मुझे डांटा है। क्यों भाई, तुम क्यों बच्चे को डांटा है? खबरदार जो दोबारा तुमने ऐसे डांटा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब इस इसका मतलब नहीं कि तुम रोब झारो, वो गुस्से में बोल रहे थे। इसने नौशी की तरफ देखा, जो मुंह फुलाए इसकी तरफ देखे जा रही थी। इसने एक दफा भी बहराम खान से बात नहीं की थी। बहराम ने इसे बहुत दफा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे मुंह भी नहीं लगा रही थी। इसे इसे बुला भी नहीं रही थी। और ये सब देखकर बहराम खान को बहुत गुस्सा आ रहा था। रात को काफी देर तक इंतजार करता रहा, शायद वो इसके कमरे में ना आए। रात के तकरीबन 10 बजे वो अपने कमरे में से निकलकर इसके कमरे की तरफ गया तो सामने ही बेड पर मजे से सो रही थी। ये देखकर बहराम खान के तन बदन में आग लग चुकी थी। इसकी नींदें हराम करके वो किस कदर सुकून की नींद सो रही थी। वो इसके पास आया और इससे झंझोरता उठाता हुआ कहने लगा, मैडम उठो, मैं कब से तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? वो कहने लगी, आप कब मुझे अपनी बीवी समझते हैं? मुझे आपके पास नहीं आना। बहुत बुरे हो आप बुरी हरकतें कहते हो। गुस्से में बोली जा रही थी। बेरान खान इसके कंधों से पकड़ कर कहने लगा, हम भी मियाँ बीवी हैं। मैं इस बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी तुमको क्या कह रही थी? जो कुछ मैंने बोला था, मैंने वही सब कुछ किया। और खबरदार इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की। वो कहने लगी, अगर आप दोबारा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं सबको बताऊंगी। वो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझे बता कर दिखाना। अगर तुमने किसी के सामने नाम लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहराम खान के कल वाले मूड में देखकर वो डर चुकी थी। कहने लगी, गलती हो गई। मैं दोबारा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे आपकी बीवी बनना है या कुछ भी करना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे छोड़ें, आप अपने कमरे में जाएं। वो डर गई थी। कल वाले इसके रवैये से अब इसे खौफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो इसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ इसे छोड़ने वाला था। वो रोती सिसकती रहती थी। लेकिन बहराम खान आज फिर एक दफा इसकी रात अपने नाम कर चुका था। वो इसके पहलू में सो रही थी। रो इसकी इसके गालों पर आंसू की लकीरें बन चुकी थी। वो इसकी पेशानी पर बूसा दे रहा था। वो सो चुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ मुसलसल
इसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। कहने लगा, मेरी जान, मैं कभी भी तुम पर इतना जुल्म ना करता अगर तुम खुद से मेरे करीब ना आती। तुमने तो खुद से मेरे करीब आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बहराम खान कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। चाहे छोटी हो बड़ी हो, तुम बहराम खान की हो। शायद बहराम खान तुम्हें बचपन से ही मोहब्बत करता है, तभी तो किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी और का तुम्हें होने नहीं दे सकता। वो मोहब्बत और नरमी से बोल रहा था। वो सोई हुई थी गहरी नींद। इसके बाद ऐसा ही होने लगा। घर में किसी को भी मालूम ना था। पिछले कुछ दिनों से साइमा बेगम देख रही थी, अनुशे बिल्कुल खामोश खामोश घूम रही थी। अजीब सी इसकी हालत हुई पड़ी थी। इसकी हालत देखकर इन्हें बहुत कुछ समझाया जा रहा था, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। आज भी इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुबह से मुसलसल वोमिटिंग किए जा रही थी। वो इसके बाजू से पकड़कर इसके कमरे में लेकर आई। फिर कहने लगी, अनुशे बेटा, तुमसे एक बात पूछूंगी, सच सच बताना। वो कहने लगी, निगाहें झुकाए बोल रही थी। वो कहने लगी, देखो अनुशे, मैं बहुत आराम से तुमसे पूछूंगी। अनुशे के चेहरे पर छाया हुआ खौफ देखकर इन्हें लगा, इस वजह से प्लीज आप मेरे कमरे में आइएगा। वो इस बात में सर हिलाता हुआ खाना खाने के बाद साहिब साइमा बेगम के कमरे की तरफ गया। साइमा बेगम कहने लगी, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुमने अनुष्य की उम्र देखी है, वो कितनी छोटी है। इसकी बात सुनकर वो ना समझी कि के आलम में साइमा बेगम की तरफ देखता हुआ कहने लगा, मामा, क्या बात है, क्या हुआ है? वो कहने लगी, पूछो, क्या नहीं हुआ। अनुष्य माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। इसकी हालत तुमने नहीं देखी? इसकी कंडीशन तुम्हें नजर नहीं आती? वो गुस्से में बोले जा रही थी। वो खामोश हो चुका था। कहने लगा, वाह मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। तो इसमें इतना चिल्ला कर क्यों बोल रही हैं? वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था, जैसे इसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो कहने लगी, तुमने अनुष्य की उम्र देखी है? वो किस कदर वो छोटी है। वो कहने लगा, मामा, क्या हो गया है? छोटी उम्र की तो है, बीबी है मेरी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब आपको पता है, पहले वो मेरे पास होती थी, लेकिन मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने कभी इनसे निगाहों से नहीं देखा था। लेकिन वो मेरी बीवी थी। जब मेरे कमरे में आती थी, मेरे करीब आती थी, तो बस आगे वो मजीद कुछ नहीं बोला था। वो कहने लगी, ठीक है, फिर निकाह हो चुका है, तो अब तुम लोगों का वलीमा रख लेते हैं। मजीद मैं क्या कर सकती हूँ।
इन्होंने तलाल खान से बात की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। कहने लगे, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अनूशे बहुत ज़्यादा डरी ही थी। इनका वलीमा भी हो चुका था। बहराम खान को अंदाज़ा ही ना हुआ वो कब अनूशे से इस कदर मोहब्बत करने लगा था। अब तो मामा बनने वाली थी। इतनी बड़ी इसे खुशखबरी देने वाली थी। इसके पाँव भी ज़मीन पर नहीं लगने देता था। लेकिन अनूशी अजीब सी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। बहराम को अपने करीब नहीं आने देती थी। हर वक्त इससे दूर दूर भागती थी। कहती थी, मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास मत आया करो, मुझे तुमसे खौफ महसूस होता है। और मोहब्बत से बात करने वाली अनूशे को अब इससे नफरत होती जा रही थी। 9 माह बाद अल्लाह ने इसे खूबसूरत से बेटे से नवाजा और अनूशे मुस्कुराते हुए इसे देखती हुई कहने लगी, ये हमारा बेटा है ना। इसके लबों पर मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी। पहले पहल तो वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसे बहराम खान की मोहब्बत का अंदाजा हो गया। वो तो खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि इसे बहराम खान जैसा शौहर मिला है।